एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली टुडे। दर्शकों, जैसे कि आपने मोदी जी का वीडियो देखा, इस वीडियो में आप बताइए कि मोदी जी हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं या फिर हमारे भारत देश को बेइज्जत कर रहे हैं। दर्शकों, पूरा मामला क्या है, पूरा मामला जानने के लिए आइए सुनते हैं अविशार शर्मा को। अगर राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खुद के साथ जो जासूसी हो रही थी पेगासस के जरिए, अगर उसका मुद्दा उठाया तो क्या उन्होंने देश का अपमान किया? अगर उन्होंने देश के अंदर सियासत जिस तरह से चल रही है, लोकतंत्र का जो हाल है, उसको लेकर अगर मुद्दा उठाया तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया? राहुल गांधी एक राजनेता हैं। जब वो विदेशी जमीन पर जाएंगे तो लोग उनसे यह सुनना नहीं पसंद करेंगे कि चावल के साथ राजमा ज्यादा अच्छा लगता है छोले। वो विपक्ष के एक अहम नेता हैं, लोग उनसे देश के बारे में सुनना पसंद करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी ने अगर यह कहा कि पेगासस के जरिए उनकी जासूसी हो रही थी और यह कहा कि उन्हें खुद गुप्तचर विभाग के लोगों ने चेतावनी दी थी कि आप जो फोन पर कहें संभल कर कहें, तो क्या मीडिया को हक बनता है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया जाए? मीडिया ने उनके बारे में क्या कहा, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में खड़े होकर क्या कहा, सुनिए। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. इस बयान के आने के बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, उनके मंत्री उन पर बुरी तरह से टूट पड़े। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री, हां माननीय देश के गद्दारों को गोली मारो वाले, बहुत ही सौम्य गरिमामय नारे लगाने वाले अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेगासस राहुल के दिमाग में है। राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने विदेशी जमीन पर भारत की तौहीन की, भारत के लोकतंत्र के बारे में सवाल उठाकर। आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान दिखाना चाहता हूं। इतना भी पुराना नहीं है, जब वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। याद कीजिए भारत के इतिहास के बारे में किस कदर शर्मसार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने राहुल गांधी का बयान सुन लिया, अब आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि देश की बेइज्जती तौहीन किसने की। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। तो एक जमाने में भारत के बारे में क्या राय थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, किस तरह से वो बता रहे थे कि देश के लोग शर्मसार थे। जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि 90 के दशक के बाद से, जब से भारत में उदारीकरण हुआ है, लिबरलाइजेशन आई है, उसके बाद से भारतीय जमीन पर विदेशी कंपनियों के निवेश का एक तांता लगा हुआ है। उसके बाद से ही विदेशी
कंपनियां जो हैं वो भारत को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, निवेश के अवसरों के तौर पर देखते हैं। तो 90 के दशक के बाद से जिसका जिम्मा इन दो लोगों पर जाता है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने जब से देश में उदारीकरण की जमीन तैयार की है, उसके बाद से ही तमाम जो विदेशी कंपनियां वो भारत में आने लगी, उन्होंने इन्वेस्ट किया। तब से भारत की सूरत हाल बदल गए, मगर उससे पहले भी भारत का डंका बजता था महात्मा गांधी के नाम पर। चाहे नेल्सन मंडेला हो, बराक ओबामा हो, मार्टिन लूथर किंग हो, मैल्कम एक्स हो, दुनिया भर में बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े समाज सुधारक महात्मा गांधी को अपना हीरो मानते रहे, महात्मा गांधी में अपनी प्रेरणा ढूंढते रहे हैं। यह खूबसूरती रही है भारत की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस भारत को लेकर शर्म आ रही थी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह की सुपारी ली गई है, किस तरह से निशाना साधा गया, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए, मोदी बढ़ाएं मान, राहुल करें देश का अपमान। देखिए, जब देश के अंदर इस तरह के कार्यक्रम होंगे, मीडिया में इस तरह के कार्यक्रम होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता को किस कदर से ब्रेन वॉश किया जाएगा। मैंने आपको राहुल गांधी का बयान सुनाया, मैंने आपको प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सुनाया। यह फैसला आपको करना है कि देश का अपमान किसने किया। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी एक राजनेता हैं, वो देश के लोकतंत्र के बारे में सवाल करेंगे। यह मत भूलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जब आजाद कराया, उसकी नियुक्ति को बदला, तो उन्होंने क्या कहा था? दो बातें कही थी। मीडिया पर सवाल उठाया था कि मीडिया में निष्पक्षता की कमी है, मीडिया पूरी तरह से सत्ता के सामने नतमस्तक है। बात वहां नहीं रुकी, उन्होंने यह भी कहा कि हर सत्तारूढ़ पार्टी की एक कोशिश होती है कि चुनाव आयोग को उसके अधीन करके, उसका गुलाम बनाकर वो सत्ता में लगातार बने रहे। यह तक कहा कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री तक से सवाल कर सके। यह वो देश है, ऐसे में लोकतंत्र पर सवाल क्यों ना उठाया जाए। प्रगति मैदान में एक ईसाई बुक स्टॉल के सामने जाकर नारेबाजी की जाती है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। हम फिर भी कहते हैं कि हमारा एक गौरवान्वित करने वाला लोकतंत्र है। बताइए, अगर राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? 3-3 सालों से आपने लोगों को जेल में बंद किया हुआ है। इनमें से कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं, तब भी हम लोकतंत्र पर गर्व करें? बताइए ना। पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, उन पर इनकम टैक्स और ईडी के रेड्स होते हैं, तब भी हम लोकतंत्र पर गर्व करें? एक उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया भर के अमीर लोगों में 609वें नंबर पर था, फिर वो दूसरे नंबर पर आ गया। उसके उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने उनकी पूरी मदद की। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस जीवीके कंपनी के पास मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा था, उस पर किस तरह से दबाव डाला गया। पहले ईडी, फिर सीबीआई, फिर इनकम टैक्स की दबिश डाली गई और फिर उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट सौंप दिया। फिर भी हमें लोकतंत्र पर गर्व होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, लुक नहीं आउटलुक वही। ये वो पत्रकार है जिस पर दंगा भड़काने को लेकर पुलिस केस दर्ज है। ये लुक और आउटलुक की बात कर रहा है। फिर ये क्या कहता है? जावेद अख्तर बेहतर हैं जो भारत में जितने भी सवाल उठाते हैं, लेकिन कम से कम बाहर जाकर विदेशियों के सामने अपने घर या घर वालों की बदनामी नहीं करते, विदेशियों को आपके अपने देश पर हंसने का मौका नहीं देते। कोई अगर भारत के खिलाफ बोलता है तो उसी के देश में घुसकर क्लास लगाते हैं। मगर यह दंगाई पत्रकार यह बात भूल गया कि इन्हीं जावेद अख्तर के खिलाफ तुमने ढेरों कार्यक्रम किए हैं, क्योंकि वो सत्ता से सवाल उठा रहे हैं। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात को लेकर नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर जाके ये सवाल पूछे। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने सवाल क्यों किए। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की। मुद्दा यह नहीं कि विदेशी जमीन पर सवाल किए गए। आगे देखिए, मर जा मोदी वर्सेस मत जा मोदी। फिर देखिए साहब,
चुनावी हार की मायूसी, राहुल को याद आई पेगासस जासूसी। उस पेगासस जासूसी के जरिए महिला पत्रकारों के फोन पर भी निशाना साधा गया था। यह भी खबर सामने आई थी कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर जिस लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, न सिर्फ उसका फोन बल्कि उसके परिवार के सदस्यों का फोन भी पेगासस के जरिए निशाने पर था। और पापा की परी पेगासस की जासूसी को लेकर उन्हें दिक्कत है, मगर ये टॉनिक युक्त पत्रकार हैं, इनसे क्या पूछा जा सकता है। फिर देखिए साहब, राहुल ने फिर किया हिंदुस्तान का अपमान। ताल ठोक के विदेश से राहुल ज्ञान, क्या देश का अपमान। मोहब्बत की दुकान पर नफरत की मेगा सेल। राहुल को चीन में सद्भाव नजर आता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब संघ परिवार के लोग दर्जन दर्जन भर के चाइना जाते हैं, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की भूरी भूरी तारीफ करते हैं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। मैं आपसे यह भी सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार चाइना चले गए क्योंकि उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन का वीजा नहीं मिल रहा था। तो क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे बार बार क्यों जा रहे थे? बताइए। आगे देखिए, चीन से प्यार, अपने देश पर रार। राहुल की नजर में पुलवामा में आतंकी हमला नहीं, कार बम धमाका था। अब इनको पुलवामा की याद आ रही है। इनसे कोई सवाल यह पूछ सकता है कि पुलवामा आतंकवादी हमले से पहले 11 बार इंटेलिजेंस की चेतावनी आई थी कि ऐसा हमला हो सकता है, उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया था। देविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है गाड़ी में, वो उन आतंकवादियों को ले जा रहा होता है दिल्ली। उस मामले का क्या हुआ? क्या उस पर UAPA लगाया गया जो सिद्दीक कप्पन या उमर खालिद पर लगाया गया था? कहां है वो देविंदर सिंह जो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था? वो देविंदर सिंह जो पुलवामा का भी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर पुलवामा के दौरान क्यों हुआ था? यह सवाल क्या इन पत्रकारों ने उठाया? राहुल गांधी ने जो कहा वो बतौर विपक्ष के नेता कहा। अगर मैं जाता विदेशी जमीन पर तो मैं शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करता। इससे पहले मुझे याद है, मैं एक फॉरेन कंट्री गया था तो मैंने यही शर्त रखी थी कि मैं मीडिया के बारे में तो कहूंगा मगर सरकार के बारे में नहीं कहूंगा। और इसकी वजह यह है कि मैं एक प्राइवेट सिटीजन भी हूं, मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग नहीं है। अगर मैंने विदेशी जमीन पर जाकर सरकार की आलोचना की तो पूरा प्रचार तंत्र, पूरी सरकार मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़ जाएगी। और मेरा एक सिद्धांत भी है कि मैं विदेशी जमीन पर जाकर कोशिश यह करूंगा कि सिर्फ मीडिया के बारे में कहूं, सरकार के बारे में कम कहूं। मगर राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं, यह उनका फर्ज बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनकर भी देश की बुराई कर रहे थे। तो क्या इन तमाम चीजों से हम मुंह मोड़ सकते हैं? बताइए। फिर ये मीडिया चैनल्स इस तरह से क्यों उनके खिलाफ सुपारी लेकर चल रहे हैं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। तो दर्शकों, जैसे कि आपने अभिसार शर्मा को सुना, मामला बस इतना था कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हैं। पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, तब राहुल गांधी कहते हैं कि पेगासस के द्वारा मेरी जासूसी की गई थी। इसमें कौन सा उन्होंने भारत देश की बेइज्जती की थी? दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि मोदी जी ने कहा, उनसे लोग कहते हैं कि हमको शर्म आती है भारत देश में पैदा होने के लिए, हम भारत देश में पैदा हो ही क्यों गए? तो दर्शकों, इसमें किसने बेइज्जती की, राहुल गांधी ने या फिर माननीय मोदी जी ने? दर्शकों, जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा, इसमें किसने हमारे भारत देश की बेइज्जती की, मोदी जी ने या फिर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हमारी भाड़ मीडिया तरह के बयान दे रही है। वो कह रही है कि विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी ने भारत देश की बेइज्जती की। आप तो दर्शकों, आपने पूरा वीडियो देखा, आप बताइए कि भारत देश की बेइज्जती किसने की, मोदी जी ने या फिर राहुल गांधी ने? कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। दर्शकों, खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।